शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल दिनांक 10 जनवरी, जिसका मुझे इंतजार था और जिसकी वजह से मैं इतने दिन तक आप सभी लोगों के बीच में अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग या अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग, इन सब चीज़ों को अवॉइड करता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बार स्पेशल कोर्ट के अंदर हमारी वकीलों की टीम खड़ी होकर के अपने पक्ष को रखे और कानून की उन सारी धाराओं का जो सेक्शन 8 जो पावर देता है, उसका अच्छरसा पालन करने के लिए स्पेशल कोर्ट के अंदर अपनी बातों को, दस्तावेजों को सबमिट करे और उसके बाद इस मुकदमे का जो एक सही प्रारूप है उस पर एक बार मुकदमा चला जाए तो उसके बाद फिर मैं आप सभी लोगों के सामने आकर के इस मुकदमे के आने वाले वक्त के अंजाम, कस्टमर्स के अंजाम और पीछे किए गए वो सारे सारे फ्रॉड्स, वो सारे सारे गलत काम जिनकी वजह से कंपनी मजबूर हुई अपने संचालन को बंद करने के लिए, जिसका नुकसान शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स को हुआ जो कभी लीगल में जाने की सोचे भी नहीं, इंतजार किया उन्होंने। सलाम है, सैल्यूट है उनकी उस ईमानदारी भरी कोशिश का जो शाइन पर विश्वास करने के बाद, लोगों के भड़का देने के बाद भी टूटा नहीं। ऐसे सभी कस्टमर जो शाइन परिवार के साथ खड़े थे, उनके हितों की सुरक्षा करते हुए कंपनी अब उन सभी कस्टमर के खिलाफ में, एसोसिएट के खिलाफ में, दलालों के खिलाफ में, वकीलों के खिलाफ में, ऑथराइज सिग्नेटरियों के खिलाफ में, गवाहों के खिलाफ में इतने ढेर सारे साक्ष्य लेकर खड़ी है जिस पर होने वाले एक्शन आपको आगामी दिनों में दिखाई देंगे। शाइन परिवार कभी भी इस रूप में आपके सामने नहीं आना चाहता था जिस रूप में आज शाइन परिवार को आने पर मजबूर किया है ऐसे लोगों ने, जिन्होंने अपने हित को साधने के लिए आप कस्टमर को भी बेवकूफ़ बनाया, एसोसिएट को पहले डराया, फिर अपने साथ मिलाया, फिर बेईमान बनाया और हजारों रजिस्ट्रियां ऐसी कराई गई जिन रजिस्ट्रियों का कोई भी उल्लेख या कोई भी रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं और उनसे लिए गए धन से, पैसे से ऐश किए गए। आप कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया गया। आप कस्टमर से एफआईआर करवा करके आज तक आपको 1 रुपया नहीं दिलाया गया और जिन्हें एफआईआर करवा करके कंपनी की जमीनों पर, चाहे पैराडाइज गार्डन हो, चाहे वैदिक विहार हो, चाहे इलाहाबाद के प्रोजेक्ट हो, इन सब जगहों पर एसोसिएट्स की मिली भगत के साथ में जिन कस्टमर रजिस्ट्री करा दी गई, उनके हाथ भी कुछ नहीं आया और आगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। हाँ साथियों, इस बात को आप बहुत अच्छे से जान लें कि मेरे पहले टारगेट पर वो सारे कस्टमर हैं जिन्हें ऐसे दलाल वकीलों ने, ऐसे मक्कार एसोसिएटों ने उस टाइम पर जिनकी रजिस्ट्रियां कराई हैं कंपनी की जमीनों पर, जब कंपनी के खिलाफ लगातार साजिशें चल रही थी, पैराडाइज गार्डन पर, वैदिक विहार पर, इलाहाबाद के अंदर एफआईआरों के नाम पर जो रजिस्ट्रियां कराई जा रही थी, ऐसी रजिस्ट्रियां सबसे पहले टारगेट पर हैं और ऐसी एफआईआर सबसे पहले टारगेट पर हैं। इसके साथ ही साथ इसमें इन्वॉल्व हर एक व्यक्ति, चाहे वो कंपनी का एसोसिएट हो, कस्टमर हो, गवाह हो, ऑथराइज सिग्नेटरी हो और चाहे वो दलाल किस्म के लोग हों जिन्होंने ऐसी रजिस्ट्रियों को प्रोत्साहन दिया, वो सब कंपनी के टारगेट पर, निशाने पर हैं। आगामी 10 दिनों के अंदर अब आपको इसका एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलेगा। आप कस्टमर के ऊपर जो गाज गिरने वाली है, आप कभी भविष्य में कल्पना नहीं किए होंगे कि आप गए थे नमाज माफ कराने, रोजा गले हाथ लग गया आपके। किस प्रकार से अपनी लायबिलिटी उतरवाने के लिए आपने पहले एफआईआर करी, वकीलों को, दलालों को, एसोसिएटों को आपने पहले फीस दिया, इसके बाद उन्होंने आपको बरगला करके आपके नाम पर रजिस्ट्री कराई, ये कह करके कि आपके एफआईआर की वजह से हम आपकी रजिस्ट्री करा रहे हैं। आपने उसका उन्हें पैसा दिया, रजिस्ट्री खर्चा दिया। आपको अंदाजा भी नहीं होगा इस क्रम की वजह से आपकी एफआईआर भी निरस्त कराई जाएगी। साथ ही साथ आपके ऊपर जो लीगल एक्शन होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट लगेगा। इस सारी चीजें आपने कभी कल्पना नहीं की होगी और ये होने जा रहा है। वो सारे कस्टमर आज से अपने लिए एक उल्टी गिनती शुरू कर लें जिन्होंने कंपनी पे एफआईआर करवा देने के बाद अपनी रजिस्ट्रियां कराई हैं, या वो कस्टमर जो पहले कंपनी से रजिस्ट्री करा चुके थे और अफवाहों के आधार पर जिन्होंने उल्टी सीधी झूठी एफआईआर करा दी। ये दोनों तरह के कस्टमर आज की तारीख से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लें कि उनके ऊपर जिस प्रकार के लीगल कार्रवाइयां होंगी उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है, क्योंकि वो ऐसे दलालों के चंगल में फंस करके उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लायबिलिटी भी डुबा ली है,
और अपने ऊपर कानूनी तलवार भी लटका लिया है। इसके बाद वो सारे कस्टमर जिनके एफआईआरों में फर्जी बेल कराई गई और फर्जी एफिडेविट लगाए गए और उसमें कंपनी की तरफ से समझौता दिखाया गया। कंपनी मौजूद ही नहीं है तो समझौता काहे, किस बेस पर होगा? कंपनी का कोई वजूद वहां मौजूद नहीं, समझौता किस आधार पर होगा? ऐसे सारे कस्टमर जिनके एफआईआरों पर लोगों की अरेस्टिंग हुई, उसका बेल हुई या लोगों ने अग्रिम जमानतें ली, वो सारी जमानतें, वो सारी रजिस्ट्रियां, वो सारे समझौते, वो सारे कस्टमर, ये मान के चलें कि आने वाले वक्त में ऐसे कस्टमरों को इसका खामियाजा कानूनी तौर से भुगतना पड़ेगा। अब बचती है बारी उन सभी कस्टमर्स की जिन कस्टमर्स को लीगल में यह कह करके लॉलीपॉप दे करके लाया गया कि आप एफआईआर करोगे तभी आपका पैसा मिलेगा। एफआईआर से तो आपको कुछ मिला नहीं, आप अभी भी 5 सालों से यहां से वहां से धक्के खा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको रिट में लाया गया, आपको पता भी नहीं, लेकिन आपकी एफआईआर और आपके रिट के बूते पर, आपके एक सिग्नेचर के बूते पर कंपनी पे लगाए गए वो सारे आरोप जो अब खारिज होने वाले हैं, वो आपको कितनी बड़ी मुसीबत में ले जाने वाले हैं। जी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, आपको पता भी नहीं चला इन दलालों ने आपकी एक सिग्नेचर के आधार पर, आपके एफआईआर के आधार पर कितना बड़ा खेल खेला है। आपकी एफआईआर की ताकत, आपके रिट की ताकत से इन्होंने एसोसिएट्स को ब्लैकमेल किया, इन्होंने कंपनी की संचालन बंद करवाया, इन्होंने जांच एजेंसियों में, सबकी बात तो नहीं करता हूं, लेकिन एकाध एजेंसी के ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों को अपने साथ मिला करके उनका डर दिखा करके जिस प्रकार से लैंड मैनेजर को इन्होंने ब्लैकमेल किया, एसोसिएट को ब्लैकमेल किया, प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल किया, धन उगाही की, और उस धन उगाही से अपनी आर्थिक स्थिति, साथ ही साथ उस ऑफिसर को जिसमें से एकाध दो का सस्पेंशन हो भी चुका है, एकाध दो पे इंक्वायरी हो रही है और जल्दी ही कुछ के ऊपर गाज गिरेगी, वो सारे के सारे लोग जिन्होंने इस पूरे के पूरे मामले में शुरुआती दौर में मामले को बड़ा हल्का लेकर के ऐसे कृत्यों में अपने हाथ डाले जो कृत्य गैर कानूनी थे, वो सारे कृत्य अब सामने आएंगे। ऐसे कस्टमर्स को बताना चाहूंगा मैं कि आपके बूते पर जिस प्रकार से गैर कानूनी खेल खेला गया, उसकी तलवार आप पे ही गिरने वाली है। आज आपसे कोई बात नहीं करता है कि एफआईआर में आ गए थे या रिट में आ गए थे, अब आपको पैसा कम मिल जाएगा। भूल जाइए, बिल्कुल से भूल जाइए। इन्होंने अब तक जो कुछ कहा वो साबित नहीं कर पाए हैं, आगे भी ये जो कह रहे हैं साबित नहीं कर पाएंगे। आपका एक सवाल आपके सारे जवाब दिला देगा, लेकिन वो सवाल करने की हिम्मत आपके अंदर अगर हो जाती है और उस सवाल के बदले में जो जवाब मिले, वो जवाब अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं करता, तो आपकी तरफ से लिए गए एक्शन और रिएक्शन आपको सुरक्षित कर सकते हैं, एक बार फिर से मेरे पाले में ला सकते हैं, अन्यथा आप उधर ही खड़े रहेंगे और ये सारे सारे लोग आपकी लायबिलिटी के नाम पर जितना आपका पैसा दिलाने का वादा किया तो ज्यादा कमा चुके हैं ये। तो आपको इन्होंने जिस अधर मिला के खड़ा कर दिया है, अब आप अपना लायबिलिटी भूल जाइए। ये जितनी बातें बकवास कर रहे हैं कुछ साबित नहीं होने वाला है। झूठ के आधार पर आप सब लोगों को बरगलाया जा रहा है। हम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं, हमारे वकील कोर्ट के अंदर प्रस्तुत हो रहे हैं, 15-15, 20-20 वकीलों की फौज खड़ी की जा रही है, मजाक के लिए नहीं खड़ी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक के वकीलों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस देने के लिए उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो फीस हो सकती है वो दिए जाने के साथ साथ उनकी सेवाओं को आप कस्टमर के हित के लिए लिया जा रहा है, ना कि किसी के अहित के लिए। और आप कस्टमर जो जेन्युइन है, अगर जब उनका हित होगा तो ऐसे सब कस्टमर का हित होगा जिन्होंने कंपनी को खत्म करने, बर्बाद करने, बंद करने में ऐसे हाथों को मजबूती दी जो दलाली का धंधा खोलकर बैठे हुए हैं। आज से शुरू होगा मेरा वो स्टेप, मेरा वो कदम जो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल पूरी तरह से काल बन करके आएगा। चाहे वो 2019 से पहले कराई गई रजिस्ट्रियों वाली एफआईआरें हो और चाहे 2019, 20, 21 में कराई गई एफआईआरों के बाद की गई रजिस्ट्रियां हो, ये दोनों कस्टमर ये मान के चले कि ये आने वाले चंद दिनों के अंदर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इन्हें नोटिस मिलना शुरू हो जाएगी और इसका जवाब ही आगे की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा और आने वाले टाइम में इनके खिलाफ होने वाली कंप्लेन, एफआईआर, कोर्ट में पड़ने वाली रिट, वहां से इश्यू होने इनको नोटिस, वो सारी चीजें अगर इसको इग्नोर करके चलेंगे तो इस पूरे शाइन प्रकरण में मुख्य आरोपियों के साथ साथ सही अपराधी भी माने जाएंगे। इसके बाद वो सारे के सारे कस्टमर जिन्होंने झूठ के आधार पर
रिट या एफआईआर डाली, जिनके एफआईआर में 68,000 करोड़ रुपए, कंपनी पैसा लेकर विदेश भाग गई, कंपनी 8 ट्रक माल लेकर के कहीं छिपा दी, कंपनी ने ये कर दिया वो कर दिया, दुनिया भर झूठे आरोप जिन एफआईआर में हैं, वो एफआईआर वो रिट तैयार रहें, कंपनी की तरफ से लिए जाने वाले कदम जो कि थ्रू कोर्ट ही आएगा आपके पास में। इसके साथ साथ वो सारी रिटें जिसमें एसोसिएट कस्टमर बन करके आया है, वहां तो बहुत मजा आने वाला है। वहां पर जब कस्टमर्स बनकर आए एसोसिएट से, यह सवाल किया जाएगा कि आपका निवेश और आपको मिला हुआ पे आउट और आपके पास मौजूद एडवांस और कंपनी की जो गाड़ियां आपके पास मौजूद हैं, जिसका पैसा कंपनी ने एजेंसी में दिया, पहले उसका ब्यौरा हिसाब दे लीजिए, फिर आइए कस्टमर बनने के लिए। तो आने वाले वक्त में मेरे पास कोई और काम नहीं, सिर्फ यही कच्चे चिट्ठे खोलने हैं, बाकी सबके पास कुछ ना कुछ तो काम होगा। अगर सबका काम तहस नहस हो करके कानूनी धाराओं में न उलझ जाए तो नाम बदल दीजिएगा। फिलहाल इस वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए मैं उन कस्टमर्स को जो लीगल में गए हुए हैं, उन्हें मैं सिर्फ एक फ्री की एडवाइस देना चाहूंगा। आज की तारीख में ये सारे के सारे दलाल, ये सारे वकील जो आपका पैसा खा करके आपको पैसा दिलाने के नाम पर आपसे झूठ बोले, और कुछ दिन पहले एक वकील ने यह झूठ बोला कि आप लोगों की चेकें बन रही हैं, आइए वहां चेकें मिलने वाली हैं। कुछ ने यह बोला कि मैंने क्लेम पास करा दिया, अब क्लेम मिल जाएगा। अखबारों में खबर छापी गई कि आदेश कोर्ट से हो गया इतने लोग को पैसा देने का। सब सरासर झूठ निकला। ना किसी को चेक मिली, ना किसी के चेक बनी है, और ना किसी के लिए ऐसा आदेश हुआ कि उसे अभी पैसा दे दिया जाए। ये झूठी चीजों को फैला करके सिर्फ आपको बरगलाया जा रहा है। सच्चे हैं, दमदारी है तो पेपर सामने लेकर आए, डॉक्यूमेंट सामने लेकर आए कि किस कस्टमर का क्लेम पास हुआ है और उसके नाम की चेक बन गई है, वो डॉक्यूमेंट सामने लाया जाए। मैं कुछ भी अगर आपको देता हूं तभी देता हूं जब उसके डॉक्यूमेंट सामने लेकर के आता हूं। और ये सारे सारे लोग आपको बस बकवास करते हैं। अमित कुमार गौतम की रिट खत्म हो चुकी है, वहां उस पर किसी कुछ नहीं मिलने वाला है, उल्टा एक्शन होने वाला है, और अमित कुमार गौतम जैसी सारी रिटों पर अब कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। लोगों को जो नोटिसें जा रही हैं ईडी की तरफ से कि अगर वो उस पैरामीटर में, उस फॉर्मेट में अपना कंप्लेन या अपना क्लेम नहीं देंगे तो आगे आने वाले टाइम में कोर्ट के अंदर जब ईडी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि हमने इन कस्टमर्स को नोटिस करी लेकिन ये आज तक अपना क्लेम लेने नहीं आ पाए, तो कोर्ट जब आपको नोटिस करेगी आकर आप कारण बताइए कि आपने क्लेम में जो क्लेम डाला था उसका आपने जवाब क्यों नहीं दिया। आपको पता नहीं कि इन बेवकूफों की बेवकूफियां आपको कानूनी तौर से फंसाती जा रही हैं। अब आप फंस चुके हैं। या तो आप साबित करें कि आपका क्लेम सही था, और अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो आप बाहर बाहर चिल्लाते रहेंगे, वो अलग बात, लेकिन कानूनी फंदा आपके हाथ में आकर के हथकड़ी पहनाने वाला है। इसलिए आप कस्टमर से मैं कहना चाहूंगा, अभी वक्त है, 15 फरवरी तक का वक्त आपके पास में है। ऐसे लोगों से सवाल कीजिए आपका पैसा कब मिलेगा, आपका पैसा जो मिलेगा उसका कानूनी आधार क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स दें। और कंपनी जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट के इतने ढेर सारे वकीलों की सर्विसेज ले रही, फ्री तो ले नहीं रही होगी, लाखों रुपए खर्च कर रही हफ्ते का। और अगर कंपनी लाखों रुपए हफ्ते का खर्च कर रही है तो कंपनी बेवकूफ तो है नहीं, पागल तो है नहीं। हिंदुस्तान के अंदर एक छोटी सी प्रॉपर्टी का विवाद हो और सामने कोई पार्टी अपोज कर दे तो वो मामला कई साल तक लंबित हो जाता है। आज की तारीख में मेरी 10,000 करोड़ की कंपनी का मामला है, मैं तो ऐसा नहीं छोड़ने वाला हूं। कंपनी के डायरेक्टर अब तक मुकदमे को सपोर्ट करने के लिए बनारस कारावास में जिन्होंने अपना वक्त गुजारा, अपनी कुर्बानी दी, अब उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं। उन्हें जितनी चीजें बतानी थी, जितना उन्हें सबूत देना था, वो सब दे चुके हैं। आज की तारीख में जो रिपोर्ट सामने आती है, उस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद समझ में आता है कि कितनी जल्द से जल्द अब कंपनी क्लियर होने वाली है, साफ सुथरी बेदाग होकर बाहर निकलने वाली है, कंपनी संचालन शुरू होने वाला है। मैं रिपोर्टों के आधार पर कहता हूं, आप में से एक भी कस्टमर जो गलत तरीके से गया हुआ लीगल में 1 रुपया नहीं पाने वाला है। जाइए, पकड़िए उन लोगों को जिन्होंने आपको झूठे आश्वासन पर आपका 5 साल बर्बाद कर दिया, और अगला 5-10 साल और बर्बाद होने जा रहा है आपका। पकड़िए ऐसे झूठे मक्कारों को जिन्होंने आपसे पैसा भी खाया, आपकी सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल करके कंपनी पे झूठे आरोपों की छड़ी लगाकर एसोसिएटों को ब्लैकमेल किया। आप जरा इनका इंटेंशन वही समझिए कि कैसे आपसे एफआईआर कराई जाती है, फिर आपके एफआईआर के आधार पर उसी एफआईआर में जिसपे ये पहले वकील होते हैं, उसी एफआईआर में गिरफ्तार हुए लोगों को, अभियुक्तों को ये अपना वकालतनामा लगा करके उनकी बेल करवाते हैं, उन्हें छुड़वाते हैं। कहां से ये, किस तरह से आपके दोस्त हैं ये?
जितना पैसा उन्होंने उन लोगों से खाया उससे कम पैसे में आपकी लायबिलिटी उतरती। 5 लाख रुपए के एफआईआर पे 10 लाख रुपए की घूस खाई गई बेल कराने के नाम पर। आपका पैसा तो आपको नहीं मिला, लेकिन आपके एफआईआर के बदले पर आपके द्वारा दी गई धनराशि के उस पर डबल पैसा ये कमा चुके हैं। सवाल करिए कि ये आपको आपका पैसा दिलाने के लिए इन्होंने एफआईआर कराई थी, या ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते थे। कल की जूम मीटिंग बहुत ही घातक होने वाली है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कस्टमर का दुरुपयोग किया, लेकिन तब होगी जब ऐसे कस्टमर कल की मीटिंग को ज्वाइन करेंगे जो ऐसे लोगों के हाथों कठपुतली शिकार बन चुके हैं। सच्चाई जानने के लिए कल की मीटिंग को ज्वाइन करें और जाने कैसे आप लोगों को बेवकूफ बना करके, आपको उल्लू बना करके, आपको बेवकूफी के उसमें इन्होंने अपनी दुकानें चलाई हैं। मैं इस आशय के साथ आज से लेकर कल तक आप लोगों के बीच अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग से कनेक्ट रहूंगा कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी, और कल की मीटिंग में आप जब ज्वाइन करेंगे और इत्तेफाक से अगर मौका मिल गया आपको बात करने का, तो अपनी बात पब्लिक मन से कहिए। ऐसे झूठे मक्कारों से, दलालों से डरना बंद करिए जो आपको डराने के नाम पर ऐसी हरकतें करते हैं जिसका कोई भी आधार नहीं होता, और आप बस उनकी मीठी मीठी बातों में आकर के पिछले 5 साल से बेवकूफ बन रहे हैं और अगले 10 साल और बेवकूफ बनेंगे आप।